श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक सेवी ब्राह्मण को बेटा काशी में रहतो तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम सोनजूही है। सो इनको स्वरूप परमानंद स्वामी की वार्ता में आगे कही आए हैं। कृष्णावती ते प्रकटी हैं ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग एक। सो उन सेवी ब्राह्मण के आगे संतान न हती। सो जब वह सेवी की स्त्री के उदर में या छोरा को वास भयो तब या को बहुत पश्चाताप भयो। काहे ते जो जब जीव को गर्भवास होवे तब जीव को 100 जन्म ताई को ज्ञान होई। जो मैं ऐसे ऐसे जन्म भुगत्यो हूँ ताते यह लरिका को पूर्व जन्म को ज्ञान भयो। तब यह अपने मन में दुखित भयो दीन भयो। तब मन में विचार कियो जो श्री आचार्य जी महाप्रभु धनी मेरे भये तो तिनकी कानी ते श्री नवनीत प्रिया जी मोको सानुभावता जतावते। सो में जीव की लालच स्वाद के लिए मोको यह अपराध परियो ताते मेरो अन्य मार्गीय के घर में वास भयो। ताते अब यह जन्म होएगो तब मैं मूंगो रहूंगो बोलूंगो नाही। ता पाछे जब या को जन्म भयो तब रोवे नाही बोले नाही। सो या को दूध पीवावे अथवा न पीवावे तोहू बोले नाही। तब या के माँ बाप सेवी हते। सो अपनी मति अनुसार कछु वेद शास्त्र में समझत हते। सो मन में विचारे जो यह लरिका हमारो कछु मांगत नाही सो पलत नाही। और सबन के बालक होत हैं सो कदाचित गूंगो होवे तोहू रोवे। भूख लगे तब दूध मांगे पर यह तो रोवे बोले कछु नाही। सो या प्रकार वह ब्राह्मण के चित्त में यह सोच विचार सदा ही रह्यो आवे। तब ऐसे करत बरस दिन को वह लरिका भयो। तब वह ब्राह्मण ने वह लरिका की बरस गांठी के दिन अपनी ज्ञाति के ब्राह्मण बुलाई के कछु पूजा करन लाग्यो। तब वह लरिका को अपनी गोद में लेके बैठियो हतो। तब इतने में वह लरिका अचानक एक शब्द बोलियो। सो सिरे उसास लेके सो बचन श्री आचार्य जी महाप्रभु जी इतनो कहो फेरी चुप होए रहो। तब वह लरिका के बाप को या की ज्ञाति के ब्राह्मण कहन लागे जो तेरो लरिका बोलियो सो संस्कृत को शब्द परंतु जानी न परे। जो याने कौन को नाम लियो सो ऐसे कहन लागे। ता पाछे फेरी दूसरो जन्मदिन आयो। तब फेरी तैसे ही ज्ञाति के ब्राह्मण बुलाई के वह ब्राह्मण कछु पूजा करन लाग्यो। तब वह लरिका फेरी बोलियो जो श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गुसाई जी ये 2 ही नाम लिए। फेरी तीसरे बरस 3 नाम लिए। सो नाम श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी यह 3 नाम लिए। फिर चौथे बरस 4 ही नाम लिए। श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी श्री नवनीत प्रिया जी ये 4 ही नाम लिए। तब वह लरिका के बाप ने यासो पूछी जो बेटा हमारे और कोई संतान है नाही। तुम एक मेरे घर में जन्म लियो सो तू जानी के बूझी के गूंगो होए रहो है और बरस दिन में एक एक शब्द अधिको बोलत है। सो तेरे मन में जो होई सो तू हमसो कही हम करेंगे। तब या लरिका ने पृथ्वी पर आंक मांडे तामे लिखियो जो तुम मोको श्री गोकुल ले चलो तब हो बोलूंगो। तब वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को लरिका को लेके गोकुल आयो। तब वह लरिका सो कही जो अब तेरे जहाँ चलना हुई तहाँ चली। तब वह लरिका श्री यमुना जी के तट पर श्री ठाकुरानी घाट है तहाँ आए बैठे हो। तब उनके माँ बाप हूँ तहाँ बैठे रहे। तब कोई श्री नवनीत प्रिया जी को जलघरिया जल भरन को आवे अथवा और कोई वैष्णव घाट पर आवे 300 वह लहरिका पूछे जो श्री नवनीत प्रिया जी के यहाँ कहाँ समय है और श्री गुसाई जी कहाँ विराजे हैं। तब सेवक जलघरिया देखी रहे जो यह छोरा सेवी को है और या को यहाँ की खबरी कैसे परत है। तब इतने में श्री गुसाई जी
श्री नवनीत प्रिया जी को राजभोग धरी के श्री गोविंद घाट ऊपर पधारे। तब उन वैष्णवन ने श्री गुसाई जी सो वह छोरा की सब बात कही। तब श्री गुसाई जी मुस्काई के उन वैष्णवन से पूछे, जो वह यहाँ आयो है कहा। तब वैष्णवन ने कही, जो महाराज वह ठकुरानी घाट ऊपर बैठियो है। तब श्री गुसाई जी ने उन वैष्णवन से आज्ञा करी, जो वाको यहाँ बुलाओ। तब उन वैष्णव ने लरिका सो कही, जो अरे भैया तो को श्री गुसाई जी बुलावत है। तब वह लरिका उठी के अति आतुर होई के श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो। सो श्री गुसाई जी के दर्शन करत मात्र ही नेत्रन में ते जल को प्रवाह चलियो, सो धीरज न रहो। तब श्री गुसाई जी ने वासो कृपा करी के कही, जो अब तू क्यों रोवत है, अब तो तू आए पहुँच्यो है, चिंता मती करे, आगे तू सावधान रहियो। पाछे वाको कृपा करी के नाम सुनायो। ता पाछे श्री गुसाई जी खवास सो आज्ञा किए, जो या को नवाई के अपरस में मंदिर में ले आवो। सो ऐसे कही कि आप तो मंदिर में पधारे, सो भोग सराय बीड़ा आरोगाए। तब इतने में खवास वाको अपरस में मंदिर में ले आयो। तब श्री गुसाई जी ने वाको श्री नवनीत प्रिया जी के सन्निधान बैठाए के ब्रह्म समन करवायो। पाछे वासो कहे, जो तू बाहिर जा। तब वाने तो श्री नवनीत प्रिया जी के द्वार की चौखटी पकड़ी राखी, सो छोड़े नाही। तब श्री गुसाई जी कहे, बहुत दिनान को बिछोरियो है, ताते या को बाहिर निकसवे को मन नाही करत है, ताते अब तो या को याही ठोर रहन देऊ। तब वहीं ठाड़ो रहन दियो। ता पाछे दर्शन खुले। तब सब वैष्णवन ने श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए। ता पाछे श्री गुसाई जी आरती करी चुके, अनोसर करन लागे। तब वासो भीतरिया ने कही, जो तू बाहिर निकसे तो अनुसर होवे, परंतु या के हाथ सो तो चौखट छूटे नाही। तब भीतरिया वाको पकड़ी के जोर सो चौखटी छुड़ाई के वाको चौक में ले आए। सो जब वह चौक में आयो, तब वाकी देह छूटी गई। तब श्री गुसाई जी जाने, जो मंदिर छुई गयो, और या वैष्णव को जीव तो लीला में पहुँच्यो। तब श्री गुसाई जी वाकी देह में अपनी सत्ता धरी के वा देह को सिंह पोरी ते बाहिर एक कुआं है, तहाँ पहुँचाए अपनी सत्ता ले लीनी। तब वाकी देह उआई परी रही। तब वाके माँ बाप तो देखी के रोवन लागे। तब श्री गुसाई जी वा ब्राह्मण सो कहे, जो काहे को तेरो बेटा है, यह तो हमारो जीव है, सो कोई अपराध ते तेरे घर आयो हतो, सो अब हमको आए मिलियो। तब वह ब्राह्मण ने विचारी, जो ये लरिका को तो जन्म सो ही ऐसो ही सुख दीस तो। सो वह ब्राह्मण वेद शास्त्र में समझत हतो, परंतु देवी जीव न हतो। देवी जीव होतो तो ऐसो सुख छोरी के कहाँ जाए। पाछे वह ब्राह्मण अपनी स्त्री सहित काशी गयो। ता पाछे श्री गोकुल में जो वैष्णव रहत हते, तीन सबन ने मिली के तथा चाचा हरिवंश जी ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज यह वैष्णव आगे कौन हतो। तब श्री गुसाई जी श्री मुक्ते कहे, जो यह वैष्णव पूर्व जन्म में श्री आचार्य जी महाप्रभु को सेवक हतो। सो यह श्री नवनीत प्रिया जी को खासा झलगरिया हतो। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु की कृपा ते श्री नवनीत प्रिया जी आसो सानुभाव हते। सो ऐसे सानुभाव हते, जो इनकी गोद में बैठी के श्री नवनीत प्रिया जी परमानंद स्वामी की कीर्तन सुने। सो परमानंद स्वामी को इन द्वारा उद्धार भयो। सो परमानंद स्वामी की वार्ता में प्रसिद्ध है, जो जीव की लालच सो स्वाद करी गिरियो। तब चाचा हरिवंश जी ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज यह कौन अपराध परियो। तब श्री गुसाई जी आप श्री मुक्ते कहे, जो एक समय अडेल में वैष्णवन को साथ आयो हतो। सो श्री नवनीत प्रिया जी की राजभोग आरती को समय हतो। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु ने सब वैष्णवन को महाप्रसाद लिवायो हतो। तब कछु घी दूध इत्यादि श्री अक्का जी ने इनकी पात्री में थोरो धरियो। सो जब यह महाप्रसाद लेन बैठियो, तब पात्री देखी कि या के मन में आई, जो मेरे कांधे को जल श्री नवनीत प्रिया जी अरोगत है, सो आज मेरी पात्री में ओछी वस्तु क्यों धरी है। सो यह बात उनने श्री अक्का जी ते कही। सो ताही समय श्री नवनीत प्रिया जी जैसी कृपा आगे करते, तैसे पाछे सानुभाव कछु न जनावे। सो जितने दिन इनकी देह रही, तितने दिन सेवा तो करी,
परी प्रभु सानुभावता न जताए, पाछे इनकी देह छूटी। तब या ब्राह्मण के घर काशी में जन्म लियो, परंतु श्री आचार्य जी महाप्रभु बड़े हैं, सो या के अपराध सामे न देखे, थोरो दंड दिवाई फेरी अंगीकार करी लियो। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु को ऐसो स्वभाव है, सो कहा ताही कहिए। भाव प्रकाश ताते जीव को सर्व कार्य विचार के करनो, और रसना इंद्रिय के बस होई सो गिरे, यहू कहे। ताते वैष्णव को सावधान रहनो। सो वह वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो परम कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।